ये गलतियां शुरू कर देती हैं बुरा समय। अगर आप भी दूसरों की कुछ खास चीज़ों को मांग कर इस्तेमाल करते हैं तो इस आदत को तुरंत बदल लीजिए। यह आपके लिए मुसीबत और बदकिस्मती की वजह बन सकते हैं। शास्त्रों धर्म पुराणों में कुछ काम करने के लिए सख्त रूप से मनाही है। साथ ही इन चीज़ों का दान भी व्यक्ति को राजा से रंग बना देता है। अतः इनके प्रयोग से बचना चाहिए। नंबर 1, अंगूठी। शास्त्रों में उंगलियों के अंगूठी वाले स्थान से हमारे जीवन और सेहत का मामला जुड़ा है। इसलिए अंगूठी को लेकर आपको सतर्क रहना चाहिए। जानकर मानते हैं कि पूरे जीवन में कभी भी किसी दूसरे की अंगूठी नहीं पहननी चाहिए, ना ही लेनी चाहिए। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके जीवन में ना केवल मुश्किलें बल्कि आप पर आर्थिक संकट के जाल भी आ सकते हैं। नंबर 2, कपड़े। माना जाता है कि दूसरे के कपड़े पहनने से आपका भाग्य आपसे नाराज हो जाता है और दुर्भाग्य आपको चारों तरफ से घेर लेता है। ऐसे में किसी के पहने कपड़ों को पहनने से हमेशा बचना चाहिए। सेहत के लिहाज से भी अनुचित है क्योंकि इससे कीटाणु प्रवेश कर सकते हैं, त्वचा का संक्रमण हो सकता है। नंबर 3, घड़ी। आपका अच्छा या बुरा समय आपकी परिस्थितियां तय करती हैं और घड़ी का काम होता है केवल समय बताना। ऐसे में कहा जाता है कभी किसी दूसरे व्यक्ति को अपनी घड़ी नहीं पहनाना चाहिए, क्योंकि घड़ी को व्यक्तिगत जीवन के समय से जोड़कर देखा जाता है। ऐसे में किसी और की घड़ी को अपनी कलाई पर बांधने से आपकी प्रोफेशनल लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है। यदि आप किसी घड़ी किसी को उधार देते हैं तो यह आपके लिए नुकसानदायक हो सकता है। नंबर 4, कंघा। किसी दूसरे को कंघा इस्तेमाल करना सेहत और स्वास्थ्य दोनों के लिहाज से हितकारी नहीं है। ना सिर्फ कंघे बल्कि सिर से संबंधित सामग्री को कभी भी दूसरे साझा नहीं करना चाहिए। इससे आपके भाग्य पर विपरीत असर पड़ सकता है। नंबर 5, पेन। मान्यता है कि हमारे कर्मों को यमराज के यहाँ चित्रगुप्त लिखते हैं। माना गया है कि चित्रगुप्त अपनी लेखनी से हमारे जीवन में आने वाली परेशानियों या खुशियों का खाका तैयार कर रहे होते हैं। ऐसे में जानकारों का मानना है कि जीवन में कलम का बड़ा महत्व है। माना जाता है कि अपने कलम को किसी के साथ बांटना या फिर किसी से कलम उधार लेना आर्थिक परेशानियों का न्योता देने जैसा है। नंबर 6, उधार पैसे। धन को शास्त्रों में मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु बताया गया क्योंकि यह मनुष्य के भीतर लालच का भाव उत्पन्न करता है। ऐसे में जानकारों का मानना है कि खास तौर से रिश्तेदारों में धन का कोई लेन देन कतई नहीं करना चाहिए, क्योंकि उधार प्रेम की कैंची होती है और धन के कारण आपसी प्रेम खत्म हो जाता है। नंबर 7, देवता। देवताओं का बुरा सोचना आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। रावण इस बात का सबसे बड़ा उदाहरण है। वह हमेशा देवताओं के मार्ग में बाधा पहुंचाता था। उसका घमंड आसमान में था। इसलिए कहा जाता है कि कभी स्वयं को ईश्वर से ऊपर नहीं समझना चाहिए और जो ऐसा करता है उसका अंत उसी समय तय हो जाता है। नंबर 8, वेद। असुरों ने वेदों का बहुत अपमान किया था। कई असुरों ने स्वयं ब्रह्मा जी से वेद छीनने की कोशिश की थी, लेकिन जिन जिन असुरों ने ऐसा किया था स्वयं ईश्वर ने उन्हें दंड दिया था। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग अपने धर्म ग्रंथ वेद पुराणों का सम्मान नहीं करते उन्हें अवश्य दंड की प्राप्ति होती है। नंबर 9, गाय। गाय का असमान करने की वजह से बलासुर का नाश हुआ था। उसने देवताओं की सभी गायों का अपहरण कर उन्हें अत्यधिक पीड़ा पहुंचाने का कार्य किया था। जब देवराज इंद्र को बलासुर की हरकत का पता चला तो उन्होंने क्रोध में आकर बलासुर का वध कर दिया। इसलिए कहा जाता है कि जो लोग गाय का अपमान करते हैं उन्हें अवश्य ही दुखों को भोगना पड़ता है। नंबर 10, गुरु। दुर्योधन ने ऋषि मैत्रेय का अपमान किया था। एक बार वह धृतराष्ट्र से मिलने आए थे। महल में उनका बहुत आदर सत्कार हुआ। ऋषि मैत्रेय ने दुर्योधन को अधर्म का मार्ग छोड़कर सत्य की राह पर चलने की बात कही, लेकिन दुर्योधन उनकी बात को अनसुना कर गया और उन पर हंसने लगा।
दुर्योधन का अंत क्रोधित होकर ऋषि मैत्री ने दुर्योधन को युद्ध में मारे जाने का श्राप दे दिया, जो सत्य साबित हुआ। इसलिए कहा जाता है कि हमें कभी अपने गुरुओं का अपमान नहीं करना चाहिए।